थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। मान लो मल्टीपल यूजर्स है, वो एक ही सीट को बुक करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक को ही चांस मिलना चाहिए। मान लो थिएटर का एक सीट है, उसको बुक करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तो एक सीट तो एक ही पर्सन के नाम पे बुक हो सकता है, राइट। अगर सभी को चांस मिला तो क्या होगा, एक ही सीट सभी के नाम पे बुक होगी, सभी को बालकनी की सीट चाहिए, है ना। तो फिर वहां क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, एक सीट और 10 नाम के 10 जनों ने रजिस्टर किया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अब 10 यूजर है, एक सीट बुक कर रहे, तो 10 थ्रेड रहेंगे, उसमें से एक ही थ्रेड को चांस मिलेगा, ठीक है। तो जो भी फ्री सेट है वो दिखा रहा है, हर एक ट्राई कर रहा है। मान लो सीट नंबर 5, तो 5 को 10 लोग बुक करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें से एक को ही चांस मिलेगा। उसका बुक होने के बाद फिर बाकी लोगों को चांस मिलेगा, तो उनको पता चलेगा कि 5 ऑलरेडी बुक है, तो दूसरा भी सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रैवलिंग के लिए, हमारा ट्रैवल्स हो, एरोप्लेन हो, उसमें भी इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन किया होता है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किया होता है, जिससे एक सीट पर एक ही पर्सन बुक हो। ये रियल टाइम एग्जांपल उसका। कुछ और डिटेल देखते हैं। Multiple threads are trying to operate simultaneously on same Java object, then there may be chance of inconsistency problem. Inconsistency problem होता है ऐसे केस में, अगर हम thread synchronization अचीव नहीं करते हैं, तो उसे ओवरकम करने के लिए हम thread synchronization करते हैं। Synchronized is the modifier applicable only for the methods and blocks, but not for classes and variables. Methods और blocks के लिए ही सिर्फ हम synchronization कर सकते हैं। Synchronize कीवर्ड है, वो हम मेथड या ब्लॉक के पहले लिखते हैं, तो वो मेथड या ब्लॉक सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी उनको फिर एट अ टाइम एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। If a method or block is declared as synchronized, then at a time only one thread is allowed to execute and other will wait for that. ये जो अभी एक्सप्लेन किया वही है। The main advantage of synchronized keyword is we can resolve data inconsistency problem. अगर एक ही सीट पे 2 जन बुक है तो इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसलिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। But the main disadvantage of synchronized keyword is it increases waiting time. Definitely ये waiting time increase करेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट चलो डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, है ना, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए जब भी रिक्वायरमेंट है तभी हम यूज करें, अदरवाइज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन ना करें। अगर रिक्वायरमेंट है तो ही यूज करें। अभी थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पर अप्लाई करने की नीड नहीं है। मान लो एक मॉल है, वहां पर 10 लोग एक ही टाइप का कोई आर्टिकल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से बैडमिंटन। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर बहुत सारे उनके पास बैडमिंटन है पड़े हुए हैं, हर एक को मिल सकता है। तो ऐसे केस में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरीली फिर वेटिंग टाइम बढ़ता है, वहां नीड नहीं है, राइट। Internally synchronized concept is implemented by using lock. Every object in Java has a unique lock. ये कैसे होता है इंटरनली, जिस थ्रेड को ऑथोरिटी मिलती है एग्जीक्यूट होने की, आउट ऑफ सभी थ्रेड के अंदर किसी एक थ्रेड को अगर ऑथोरिटी मिल रही है एक्सेस करने के लिए उस मेथड को या वेरिएबल को, सॉरी मेथड को या ब्लॉक को, तो फिर उस थ्रेड को लॉक मिलता है। इसमें लॉक सिस्टम होता है, फिर जिसको लॉक मिलता है उसको एक्सेस मिलता है उस मेथड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है वो लॉक रिलीज कर देता है, फिर अगली बार वो लॉक किसी और को मिलता है। यानी कि लॉक यानी इसे बोल सकते हैं टोकन है कोई, ठीक है, और कुछ उन्होंने ब्लॉक करके रखा है उस प्रोसेस को, कोई बाकी जो यूजर है या ऑब्जेक्ट है उसे एक्सेस नहीं कर सकता है अभी, ठीक है। तो उसमें इंटरनली लॉक सिस्टम यूज किया जाता है। Whenever we are using synchronized keyword,
then only lock concept will come into the picture. If thread wants to execute synchronized method on given object, first it has to get lock of that object. किसी थ्रेड को अगर सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एक्सेस करना है तो उससे पहले उसके पास लॉक होना चाहिए, ठीक है। और वो कौन असाइन करेगा, ये सब मैनेज कौन करेगा, थ्रेड शेड्यूलर मैनेज करेगा, ठीक है। वंस thread got the lock, then it is allowed to execute any synchronized method on that object. सेम चीज जो अभी एक्सप्लेन किया है। Once method execution completes, automatically thread releases a lock acquiring and releasing lock internally takes care by JVM and program is not responsible for this activity. ये अपने आप होता है इंटरनली, ठीक है। आपको सिर्फ सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करना है। ये कैसे करते हैं प्रोग्रामेटिकली हम देखा। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस थ्रेड पैकेज के अंदर एक क्लास लेता हूँ। Let me take that program over here. This is a class, this is a class. Let me remove whatever errors are there in this. इसका नाम, जिस क्लास का नाम, जिस क्लास में मेन मेथड है उसका नाम, फाइल का नाम सेम होना चाहिए। रिफैक्टर, रीनेम, पेस्ट। ये क्लास है, दूसरा क्लास है, तीसरा, 3 क्लासेस यूज कीजिए। देखिए यहाँ क्या क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ये क्लास है, उसके अंदर कांग्रेट्स मेथड है, उसके अंदर एक लूप लिखा हुआ है। वो क्या करेगा, नाम प्रिंट करेगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर अलग अलग नाम हम पास कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग नाम आएंगे और वो प्रिंट होते जाएगा, प्रिंट होते जाएगा। 950 मिलीसेकंड्स का पॉज रहेगा, थोड़े समय के लिए वो ये थ्रेड रुकेगा, फिर रिज्यूम होकर एग्जीक्यूट होगा, फिर 950 मिलीसेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इस क्लास में क्या हो रहा है, देखिए ये क्लास माय थ्रेड टू एक्सटेंड्स थ्रेड, ऊपर जो शो क्लास है उसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। यहाँ पर स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल लिया है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसके अंदर शो एस और नेम ये 2 पैरामीटर है। यानी इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते तब शो का ऑब्जेक्ट और नाम ये दोनों पास कर रहे हैं, ताकि शो के ऑब्जेक्ट से शो क्लास में, ऊपर शो क्लास है उसमें जो कांग्रेट्स मेथड है वो हम कॉल कर पाए, इसलिए शो का ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। देखिए ऊपर शो क्लास है, ऊपर शो क्लास है, इसकी मेथड हमें कॉल करना है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। मेन थ्रेड 2 में उसका ऑब्जेक्ट चाहिए शो का। तो यहाँ रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। यानी जब भी माई थ्रेड 2 का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त जो कंस्ट्रक्टर होगा उस वक्त हम शो का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और एक नाम पास करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू, तो वो इसमें आएगा और वो असाइन होगा शो एस में और नेम में। दिस डॉट एस यानी दिस डॉट यानी ये इंस्टेंस को रेफर किया, इक्वल टू ये एस किसका है, इसका है, यानी इसमें जो है वो इंसर्ट करो इसमें, इसमें यानी इस इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन करो। आफ्टर दिस रन मेथड में हमने इस ऑब्जेक्ट से, यस इस ऑब्जेक्ट से ऊपर क्लास है शो, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है अभी, तो कांग्रेट्स मेथड हम कॉल कर सकते हैं। कांग्रेट्स कॉल किया और नाम पास किया, तो ये कांग्रेट्स प्रिंट करते जाएगा, हाउ आर यू, फिर नेम प्रिंट क्या करेगा, हाउ आर यू एंड योर नेम, हाउ आर यू योर नेम, ठीक है। नीचे हमने कॉल किया है वैसे, ये सिंक्रोनाइज डेमो क्लास में मेन मेथड में शो क्लास का ऑब्जेक्ट और यहाँ माई थ्रेड 2 इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस थ्रेड का तो हम पास करें पहली बार ये यस और संतोष, यानी शो का ऑब्जेक्ट और एक नाम भेजा,
फिर दूसरा थ्रेड दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, माई थ्रेड 2 का एस पास किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की, शो का ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे ही और दो थ्रेड के ऑब्जेक्ट और उन्हें शो का ऑब्जेक्ट और नेम पास किया। अब स्टेप बाय स्टेप देखो होता क्या है। सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुई, शो का ऑब्जेक्ट बना, मेन थ्रेड empty इक्वल टू न्यू m थ्रेड 2 माई थ्रेड 2 एस संतोष। इसे फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी चार अलग अलग थ्रेड है, वो एट अ टाइम स्टार्ट होंगे सभी। इसे रन करो और देखो, हाउ आर यू संतोष, हाउ आर यू संतोष, हाउ आर यू संतोष, ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी एक ही थ्रेड है तो सिंक्रोनाइजेशन करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो अभी दूसरा थ्रेड भी आ गया, माई थ्रेड 2 माई थ्रेड 2 और सभी को हमने स्टार्ट किया। चार अलग अलग थ्रेड बनाए, हर थ्रेड में शो का ऑब्जेक्ट और नाम जा रहा है। शो के ऑब्जेक्ट से कांग्रेट्स मेथड कॉल होकर हाउ आर यू प्रिंट होगा और फिर नाम प्रिंट होगा। तो ये कैसे होना चाहिए, हाउ आर यू संतोष, हाउ आर यू संतोष 10 बार प्रिंट होकर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ आर यू संतोष ऐसे 10 बार प्रिंट होकर फिर ये स्टार्ट होना चाहिए, हाउ आर यू राहुल। फिर वो 10 बार प्रिंट होने के बाद ये 10 बार, फिर ये 10 बार। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका हाउ आर यू प्रिंट हुआ फिर इमीडिएटली इसका हाउ आर यू प्रिंट हुआ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू संतोष, हाउ आर यू। ये क्या है, इररिलेवेंट रहेगा ये, है ना। पहले इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने दो फिर इसका, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंक्रोनाइज यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू पवन, हाउ आर यू संतोष, हाउ आर यू राहुल। फिर बीच में हाउ आर यू 3 बार आ गया। देखो कैसे भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी कभी भी एक्सेस कर रहा है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, इस कांग्रेट्स मेथड को सिंक्रोनाइज लिखूंगा। अब क्या होगा, इस मेथड को एट अ टाइम एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है। जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ही फिर दूसरा थ्रेड एक्सेस कर सकता है। अब देखो प्रॉपरली आएगा। अब मैं रन करता हूँ, इसे कांग्रेट्स को सिंक्रोनाइज लिखा है, हाउ आर यू पवन। अभी पवन को इस थ्रेड को चांस मिला, वो पहले वही प्रिंट कर रहा है। जैसे ही पवन का एग्जीक्यूशन, जब तक पवन का एग्जीक्यूशन इस थ्रेड का कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी को चांस नहीं मिला, ठीक है। जैसे ही हाउ आर यू पवन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर वो थ्रेड जिसमें हम ऐश्वर्या स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसको चांस मिला, right? उसके बाद उसका जैसे ही ऐश्वर्या का कंप्लीट हुआ, संतोष ये थ्रेड जिसमें हम संतोष पास कर रहे हैं वो तो ट्राई कर ही रहा था एक्सेस करने, बट सिंक्रोनाइजेशन की वजह से अप्लाई नहीं, एक्सेस नहीं कर पाया। अभी जैसे ही संतोष का कंप्लीट हुआ फिर राहुल को चांस मिला, राहुल इस थ्रेड को, जिस थ्रेड में हम राहुल पास कर रहे हैं उसको, ये एग्जीक्यूशन। अभी देखो प्रॉपरली हो गया सब, है ना। अभी देखो कैसे प्रॉपरली, पहला थ्रेड जब तक पूरा नहीं होता तब तक दूसरे को चांस नहीं मिलता। तो इस तरीके से हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। मेथड को हम पहले सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिखते हैं, सिर्फ वो मेथड सिंक्रोनाइज्ड होती है एट अ टाइम, एक ही थ्रेड उसे एक्सेस कर सकता है। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है एक्सेस करना, फिर दूसरे थ्रेड को चांस मिलता है, ठीक है। ये था थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, क्लियर है, ठीक, क्लियर है ना।